अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इन खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक सक्सेस द जूनियर कॉलेज, ऑपोजिट मादनापेट मंडी, सईदाबाद, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04029701124 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्कूल्स। कोरोना की तीसरी लहर यकीनी, ताहम असरात पर साइंसदानों की राय मुख्तलिफ। एहतियाती तदाबीर से बचाव मुमकिन, काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च के साइंसदानों की तहकीक। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पर PV सिंधु को KCR, रेवंत रेड्डी, KTR और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से मुबारकबाद। कोरोना वबा के बाद मुल्क में दिमागी अमराज की शरह में इजाफा। हर 6 हिंदुस्तानी में एक मुतासिर, इलाज पर फौरी तवज्जो की जाए। माहिर नफ्सियात की कॉन्फ्रेंस से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब। शहर हैदराबाद में आज बोनाल त्योहार के ज़िमन में भारी मकदार में जुलूस निकाला गया। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में ससुराल वालों की जानिब से हिरासत किए जाने पर एक खातून ने कर ली खुदकुशी। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निमटने तेलंगाना हुकूमत तैयार। ऑक्सीजन व अद्वियात पर तवज्जो। आइंदा साल 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का आगाज। मरकज के माशी पसमानदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी। तेलंगाना काबीना का इजलास। रियासत की एक अहम ज़ख़ायर आब, नागार्जुना सागर में पानी के बहाव में इजाफा। नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे खोल दिए गए, पानी का अखराज। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में साइंसी तहकीकी इदारे मुख्तलिफ राय का इजहार कर रहे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मुंडे ने कहा है कि कोरोना की आइंदा लहर का आना यकीनी है, ताहम ये लहर कब और कैसे असर अंदाज होगी इस पर वसूख के साथ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर शेखर ने कहा है कि टीका अंदाजी और मास्क का इस्तेमाल तीसरी लहर के असर को कम करने में माउन हो सकता है। इदारे की जानिब से केरला में वक़ूफ़ पजीर नए केसों का जायजा लिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बरतानिया, यूरोप और अमेरिका में ताज़ा लहर शुरू हो चुकी है। हमें एहतियाती तदाबीर के साथ सूरत हाल से निमटना होगा। रियासत के एक अहम ज़ख़ीरा आब नागार्जुना सागर में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है, जिसके नतीजे में डैम की सतह आब में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा। पानी की सतह में होने वाले मुसलसल इजाफे को देखते हुए हुकाम की जानिब से नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे खोलते हुए ज़ेर इलाकों के लिए पानी की निकासी अमल में लाई गई। रियासत में बेहतर बारिश के नतीजे में जोराला और श्रीसैलम डैम के दरवाजे भी खोलकर पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। कहा गया है कि रियासत की तकरीबन तमाम ज़ख़ायर आब की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा, जिसके पेश नजर इन डैम्स के दरवाजे खोलकर पानी की निकासी अमल में लाई जा रही।
تلنگانہ کابینہ نے ملک میں کورونا کی امکانی تیسری لہر کے پیش نظر محکمہ صحت کو چوکسی کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقدہ کابینی اجلاس میں کورونا کی صورتحال، مرکز کی جانب سے معاشی طور پر پسماندہ طبقات کو تحفظات کی فراہمی، زراعت اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ کابینہ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ایسے اضلاع جہاں کورونا کے کیسز میں اضافہ درج کیا جا رہا ان پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کورونا کی امکانی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے تمام اضلاع میں کورونا ٹیسٹوں میں اضافہ، ٹیکہ اندازی میں تیزی اور دواخانوں میں ادویات اور آکسیجن کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ عہدیداروں نے ریاست میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال پر رپورٹ پیش کی اور ان اضلاع کی صورتحال سے واقف کروایا جہاں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ کابینہ نے کورونا سے فوت ہونے والے والدین کے یتیم بچوں کی مکمل نگہداشت کے لیے محکمہ بہبودی خواتین و اطفال کو اقدامات کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ٹوکیو اولمپکس کے ویمنز سنگل بیڈمنٹن مقابلوں میں پی وی سندھو کو برونز میڈل حاصل ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ملک کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ پی وی سندھو نے اولمپکس میں مسلسل دوسری مرتبہ میڈل حاصل کر کے پہلی ہندوستانی خاتون کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا۔ چیف منسٹر نے اولمپکس میں دیگر ہندوستانی کھلاڑیوں سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی دوران صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے بھی پی وی سندھو کو برونز میڈل پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پی وی سندھو کا تعلق تیلگو ریاست سے ہے، لہٰذا تیلگو عوام کے لیے ان کی کامیابی باعث فخر ہے۔ انہوں نے اولمپکس میں میڈل حاصل کرنے والے دیگر ہندوستانی کھلاڑیوں کو بھی مبارکباد پیش کی۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاستی گورنر تملسائی سندرا راجن نے دماغی صحت کے مسائل پر عوام میں شعور بیداری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں شعور کی کمی کے نتیجے میں کئی افراد اور ان کے افراد خاندان خاموشی سے متاثر ہو رہے۔ گورنر نے کہا کہ دماغی صحت ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور یہ صحت کا لازمی جز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کی بہتر طرز زندگی اور کارکردگی کے لیے دماغی صحت کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ گورنر سندرا راجن انڈین سائیکیاٹرک سوسائٹی تلنگانہ کی 7ویں سالانہ کانفرنس کا راج بھون سے ورچوئل آغاز کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دماغی صحت سے متعلق بیماریاں دنیا بھر میں ایک بڑے مرض کے طور پر ابھر رہی ہیں۔ Consultant physician and diabetologist, Hubli. Dr. Harsha Mahilmaran, consultant cardiologist of Apollo Hospital, Chennai. Hema Divakar, senior consultant obstetrician and gynecologist, Divakar Specialty Hospital, Bangalore. Honorable Governor of Telangana and the Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan. I am very happy to find many eminent personalities representing the Indian Society of Hypertension. Hypertension is increasing in alarming proportions across the globe. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، کلوا کنٹلا کویتا اور تلاسانی سرینواس یادو کے علاوہ کے ٹی آر کی قیادت میں ریاست تلنگانہ و شہر حیدرآباد میں بونال تہوار منایا گیا۔ اس موقع پر تلاسانی سرینواس یادو نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ مہمان اعزازی کے طور پر تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شرکت کی۔ اسی طرح دیگر مہمانوں میں اندرا کرن ریڈی، منسٹر انڈومنٹ و فارسٹ دانم ناگیندر، ایم ایل اے وہ ایکس منسٹر ایم ایس پربھاکر، گورنمنٹ وپ اینڈ ایم ایل سی وینو گوپال چاری، ایڈوائزر تلنگانہ گورنمنٹ جعفر حسین معراج، رکن اسمبلی نامپلی ایل رامنا، ایکس ایم پی وہ سابقہ رکن اسمبلی تلاسائی کرن یادو، کنٹسٹڈ ٹی آر ایس ایم پی سکندرآباد بنڈی رمیش، ٹی آر ایس اسٹیٹ جنرل سیکرٹری انجن کمار یادو، ایکس ایم پی کے پرسنا، کنٹسٹڈ ایم ایل اے نامپلی درگا پرساد گوڑ، پریزیڈنٹ نامپلی ویام شالا ہائی اسکول اور آنند کمار گوڑ ٹیمپل چیئرمین موجود تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ پردیپ کمار اگروال ٹیمپل سیکرٹری بھی موجود تھے۔ ہمارے انجینئر آرکیٹیکٹ ہے وہ زکی ایسوسیٹس ہے جو ہمارے کو پورا کام فری میں کر کے دیے، انہوں اپنے انجینئروں کو بھیجائے پورا کام کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہمارے جنک گوڑ بول کے انجینئر ہے، انہوں بھی بہت ساتھ دیے۔ اسی ہمارے داماد صاحب سریکانت گوڑ بھی، انہوں بھی ہمارے کو اس پروجیکٹ میں بہت مدد کرے، گوپال گوڑ، گیانیشور گوڑ، پورے جنے ہمارے کو بہت جنے مدد کرے۔ اسی کے میرے سرکل میں بہت لوگ اپنا اپنا ڈونیشن دیے، پوروں کے ڈونیشن سے آج یہ بلڈنگ کھڑا ہوا۔ میرا اور سب سے ونتی ہے کوئی اور کچھ آگے اوپر بنا دیے تو اور مہربانی رہیں گی۔
ये फेस्टिवल में फिर एक बार सबसे मैं नामपल्ली की तरफ से पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से जो भी सुबह से पार्टिसिपेट हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जने आराम से ईद मनाएं, त्यौहार बनाएं, अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सैनिटाइजर होते हुए अपना त्यौहार बनाएं। जय केसीआर, जय तेलंगाना, हमारा जय के TRS। अभी आप सबको अपना गुज़िश्ता रोज रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 455 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,45,406 हो गई। गुज़िश्ता रोज 3 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,805 हो गई। आदिलाबाद में 2 कोरोना केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़ा में 10, JHMC में 77, जगतियाल में 22, जनगांव में 5, जयशंकर भूपालपल्ली में 3, जोगुलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 35, खम्मम में 41, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 9, महबूबाबाद में 4, मंचिरियाल में 10, मेदक में 2, मिर्चल मलकाजगिरी में 31, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 21, नारायणपेट में 1, निर्मल में 1, निजामाबाद में 8, पेद्दापल्ली में 24, राजना सिरसिला में 20, रंगारेड्डी में 27, संगारेड्डी में 8, सिद्दिपेट में 11, सूर्यापेट में 17, विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 15, वरंगल अर्बन में 28 और यदाद्री भोंगिर में 10 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज हुए। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान में बोनाल जुलूस निकाला गया और ये जुलूस हाथी पर निकाला गया। इस दौरान लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने जुलूस में शिरकत की। इसमें मौजूद दत्तात्रेय नगर के मजलिसी कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी, टपा चबूतरा, CI संतोष और दूसरे कारकुनान भी मौजूद रहे। कारवान सब्जी मंडी एरिया में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस दौरान काफी तादाद में अकीदतमंदों ने भी शिरकत की थी। तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है। मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद।
अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने माशी तौर पर कमजोर तबकात EWS को तालीम और मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़दा काबीना के इजलास में इकनॉमिकल व वीकर सेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ात देने की करारदाद मंजूर की गई। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल माशी तौर पर पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम का फैसला किया था, जिस पर रियासत में भी अमल आवरी होगी। ऐसे तबकात के बच्चे जिनके खानदान की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, उन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अहल होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने ऐसे बच्चों के लिए सरकारी मुलाजिमतों में तक़र्रुरात के दौरान 5 साल उम्र की छूट भी दी है। काबीना ने गवर्नर कोटे के तहत मखलूआ MLC निशस्त पर हुजूराबाद के कौशिक रेड्डी को नामजद करने का फैसला किया। गवर्नर की मंजूरी के लिए कौशिक रेड्डी के नाम की सिफारिश की गई। कौशिक ने गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस टिकट पर इटाला राजेंद्र से मुकाबला किया था। कौशिक रेड्डी ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो राजेंद्र के खिलाफ TRS टिकट के ख्वाह थे। रियासत में MLA जुमरे की 6 और गवर्नर कोटे की 1 निशस्त मखलूआ है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और यानम के अलावा रायलसीमा में 1 या 2 मुकामात पर बारिश का इम्कान है। कुछ मुकामात पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान LPG गैस सिलेंडर की कीमत भी महंगी हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है, जिस पर अमल शुरू हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर का 19 किलो का सिलेंडर 73 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी तकरीबन 10 से 12 दिन से कोई तब्दीली नहीं हुई। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया। सरकारी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 73 रुपये 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दी है। दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1500 रुपये से बढ़कर 1623 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। एम्स के सरबराह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मुल्क में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई रफ्तार पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की R वैल्यू बढ़ रही है और ये तशवीश की बात है। उन्होंने मुल्क के कुछ हिस्सों में फौरी रोकथाम की हिकमत अमली की जरूरत पर जोर दिया। उनका ये बयान तीसरी लहर के खदशात के दरमियान आया। एम्स के सरबराह ने कहा कि 96 से शुरू होकर 1 तक जाना R वैल्यू में इजाफा तशवीश का बाइस है। इसका मतलब ये है कि एक कोरोना से मुतासरा शख्स से इन्फेक्शन फैलने का ज्यादा इम्कान है। डॉक्टर गुलेरिया ने वजाहत की कि वो इलाके जो इस इजाफे का मुशाहिदा कर रहे हैं उन्हें पाबंदियां मुतारिफ करानी चाहिए और ट्रांसमिशन का सिलसिला तोड़ने के लिए टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट हिकमत अमली अपनानी चाहिए। इस हफ्ते की एक रिपोर्ट ने अमेरिकी हेल्थ अथॉरिटी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के हवाले से कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वर्जन वायरस के दीगर तमाम वर्जन से ज्यादा शदीद बीमारी का सबब बन सकता है। कर्नाटका गुरमिटकल तालुका यूनिट के मुख्तलिफ अफसरान की बेहतरीन कारकर्दगी और कामयाबी पर अवार्ड किया गया। इस मौके पर यादगीर जिले सदर BN केशवनाथ ने एक स्टेट सिक्योरिटी विजय कुमार और तालुका सदर नागेश और तालुका सिक्योरिटी तलारी और सैयद करीम रियाज अहमद और दीगर हजरात के साथ मिलकर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर तमाम ने शिरकत की। गुरमिटकल से फहाद मरफाशी की ये रिपोर्ट। दशरथ छड़गिरಣ್ಣನವರೇ ಶರಣನಾಯಕರೇ ಇಮ್ಮು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭೂತವರೇ ಹನುಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಮುಟ್ಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಗುರುಮುಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಷೆ ಅಭಾವ. ಇದು ಒಂದು ತೆಲುಗು ಗಡಿಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತೆಲುಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ जमीयतुल उलमाए हिंद ने महाराष्ट्र में मुसलसल तूफानी बारिश से सैलाब की तबाहकारी भयानक शक्ल के पेश नज़र अपनी टीम को राहत रसानी में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत दी। ये हिदायत महाराष्ट्र में सैलाब से आई जबरदस्त तबाही पर अपने रंज व दुख का इजहार करते हुए सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने दी। जमीयत ने जारी एक बयान में कहा है कि सैलाब में लातेदाद जाने लुख्मे उजल बन चुकी हैं। गांव के गांव, बस्ती के बस्ती पानी में डूब चुके हैं। मकानों के साथ साथ दीगर इमलाक, खास तौर पर फसलों को सैलाब का पानी निगल चुका है। रत्नागिरी और रायगढ़ के अलावा महाड, चपलोन और इसके मज़ाफ़ाती इलाके भी बुरी तरह मुतासर हैं। इन तमाम मुतासरा इलाकों में जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की जानिब से रिलीफ का काम जंगी पैमाने पर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में मुल्क के लिए तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, पीवी सिंधु को ओलंपिक में हिंदुस्तान के लिए दूसरा मेडल जीतने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। काबिल जिक्र है कि बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने चीन की जाओ ही बंग को शिकस्त देकर टोक्यो ओलंपिक में खातून सिंगल्स का कांसे का तमगा जीत लिया। उन्होंने कहा है कि पीवी सिंधु की इस कामयाबी पर हर हिंदुस्तान को फख्र है। आपकी कामयाबी टीम के खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तरगीब देगी। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपना दूसरा तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने एक बार फिर खेलों के तई अपनी लगन और मेहनत का मुजाहरा किया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। कोरोना की तीसरी लहर यकीनी, ताहम असरात पर साइंसदानों की राय मुख्तलिफ। एहतियाती तदाबीर से बचाव मुमकिन, काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च के साइंसदानों की तहकीक। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पर पीवी सिंधु को केसीआर, रेवंत रेड्डी, केटीआर और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से मुबारकबाद। कोरोना वबा के बाद मुल्क में दिमागी अमराज की शरह में इजाफा। हर 6 हिंदुस्तानी में एक मुतासिर। इलाज पर फौरी तवज्जो की जाए। माहिर नफ्सियात की कॉन्फ्रेंस से गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का खिताब। शहर हैदराबाद में आज बोनाल त्योहार के ज़िमन में भारी मकदार में जुलूस निकाला गया। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में ससुराल वालों की जानिब से हिरासत किए जाने पर एक खातून ने कर ली खुदकुशी। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निमटने तेलंगाना हुकूमत तैयार। ऑक्सीजन व अद्वियात पर तवज्जो। आइंदा साल 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का आगाज। मरकज के माशी पसमानदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी। तेलंगाना काबीना का इजलास। रियासत की एक अहम ज़ख़ायर अब नागार्जुना सागर में पानी के बहाव में इजाफा। नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे खोल दिए गए। पानी का अखराज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।